जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सम्मुख उसके वचन के साथ आकर आपको उत्साहित कर सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हम सबको संभाला, अपने पंख तले छुपाया। आज मैं आपके सम्मुख एक सुपरिचित विषय के विषय बात करना चाहता हूँ, हमारा विश्वास। ना हम देखते हैं बाइबल में विश्वास की परिभाषा दी गई है कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हम इस बात को जानते हैं कि हम विश्वास को तरह तरीके से परखते हैं, तरह तरीके से उसके बारे में हम चिंता करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। बहुत सारे किताबें ही विश्वास के ऊपर लिखा गया है। लेकिन कई बार जब मैं मसीह जीवन में देखता हूँ तो विश्वास को हमने ही बहुत उलझा दिया है। बहुत आसान तरीके से यीशु ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा शब्दों के खेल में उलझा दिया है। थियोलॉजी, धर्म विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान और ऐसे बड़े बड़े शब्दों के बीच में विश्वास जो शब्द था वो बहुत ही उलझ सा गया है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक बात को बताना चाहता हूँ और एक साधारण परिभाषा जो विश्वास का मैं आपको आज देना चाहता हूँ। मैं आज अपने संदेश का शीर्षक देना चाहता हूँ, प्रभु ने कह दिया मैंने मान लिया। तो यही हमारा विश्वास है। जो यीशु मसीह ने अपने वचन में कह दिया है बस हमें उसे मानना है, हमें उस पर यकीन करना है। प्रभु ने कहा है तो ज़रूर हमारे जीवन में होगा, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए। बस विश्वास की साधारण सी परिभाषा और आज के मेरे संदेश का शीर्षक भी यही है, उसने कह दिया मैंने मान लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो उसने वादे हमें दिए हैं, यदि हम उसको मानने को तैयार हो जाए और हमारे मन में इस दृढ़ इच्छा रख ले कि प्रभु ने कहा है तो ज़रूर मेरे जीवन में होगा, तो यही विश्वास है प्रियो। तो आज मैं आपका ध्यान वचन में ही ऐसे एक सुपरिचित भाग की तरफ ले जाना चाहूँगा और उसमें से कुछ बातों को आज आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। ये जो लेख है वो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 46 से लेकर 54 आयतों में से मैं आपके सम्मुख लेना चाहूँगा। 46 से लेकर 54 आयत, यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय। यहाँ पर हम एक घटना को पाते हैं जहाँ पर एक राज कर्मचारी का पुत्र बीमार था कफरनहूम में, और यीशु जब गलील के काना में आए तो वो राज कर्मचारी यीशु के पास जाता है और यीशु से ये आग्रह करता है कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। और वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ काना में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर यीशु मसीह को वो व्यक्ति आकर बुलाता है कि चलो मेरे गांव चलो, मेरे घर चलो, मेरे बेटे को आप छुओ, चंगा हो जाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह का जवाब ये है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। और उसके बाद फिर से राज कर्मचारी बोलता है, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। और यीशु वहाँ पर कहता है, जा तेरा पुत्र जीवित रहा। और हम देखते हैं राज कर्मचारी ने उस बात पर प्रीति की और वो चला गया। और हम देखते हैं कि जब वो मार्ग में ही था तो उसके दासों ने उससे आकर कहा कि तेरा बालक जीवित है। तब उसने उससे पूछा ये कब किस घड़ी हुआ? तो दासों ने बताया कल 7वें घंटे के पर उसका ज्वार उतर गया। तब उसको इस बात का पता चल गया ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित है। ना प्रियो, यहाँ पर मैं इस पूरी घटना में कुछ बातों को आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा बिंदु ये है कि हम कभी भी परमेश्वर को एक प्लान प्रस्तुत करके एक बक्से में ना डालें। मैं अपने शिष्य को इस प्रकार बोलूँगा, पहला बिंदु ये है कि हम कभी भी परमेश्वर को एक बक्से में ना डालें, हम उसको सीमित ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास एक प्लान है परमेश्वर, मैं इसको आपके सम्मुख रखता हूँ और उसके अनुसार आप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे और आपके सोच से समझ से परे है। यहाँ पर हम देखते हैं राज कर्मचारी ने अपने पुत्र के बारे में सोचा था कि अगर यीशु मसीह आएगा और मेरे पुत्र के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, उस पर तेल लगा के प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह छुएगा तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। उसके पास बहुत सारे प्लान थे, बहुत सारे विचार थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हमको बताना चाहता है कि हम कभी भी परमेश्वर की योजना को सीमित ना करें। आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब वो यीशु के पास गया तो उसने पहला प्लान ये बताया, यीशु मसीह आप मेरे साथ चलकर मेरे बेटे को चंगा करें। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर आप बहुत सारी बातों को सोचते होंगे, बहुत सारे प्लान्स को आपने विचार रखे होंगे कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा होगा। प्रभु आप मेरी मदद करें कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए। ना कई बार आपने योजना बनाई होगी कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं जाके कहीं विदेश में पढ़ाई करना चाहता हूँ, विदेश में नौकरी करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने परिवार के बारे में कुछ नई नई बातों को सोच रहा हूँ। आपने बहुत सारी योजना बनाई होगी और वो सारी योजनाओं में आपने प्लान बनाकर परमेश्वर के हाथों में रखा होगा। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप प्लान बना के परमेश्वर को सीमित ना करें।
आप परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने कहा है तो ज़रूर मेरे जीवन में होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में शॉर्टकट के रास्ते बहुत सारे हैं, और वो शॉर्टकट के रास्तों को पकड़ने के लिए हम बोलते हैं परमेश्वर ऐसा करो, आप हमारे लिए ऐसा करो। परमेश्वर परमेश्वर को डिटेलिंग बताना शुरू करता है। परमेश्वर हमसे आज कहना चाहता है, उसको हम सीमित ना करें। प्रिय यहाँ राजकर्मचारी अपने बेटे की चंगाई के लिए यीशु को ये प्लान बताने आया था, यीशु आप मेरे साथ चलो, और यीशु ने वहीं पर उसकी योजना को वहीं पर कैंसिल कर दिया। यीशु मसीह ने बोला, नो, तू ये प्लान लेकर मेरे साथ आया है, तू मुझको सीमित करना चाहता, तू ये सोच रहा है कि मैं जब तक तेरे घर नहीं आऊँगा तब तक तेरे को चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु मसीह यहाँ पर उसकी सारी योजनाओं को बदल कर रख रहे हैं। आज मैं सबसे पहली बात आपको बोलना चाहूँगा, उसने कह दिया है तो आप उसको मान लें और उसको आप सीमित ना करें। अपने जीवन में कभी भी आप उसको सीमित ना करें। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि राजकर्मचारी के ने जब यीशु से कहा कि यीशु चलकर चंगा कर दे, यीशु ने वहाँ पर कहा, तुम जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने ये एकदम एकदम कठोर सा जवाब क्यों दिया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। तो हम वहाँ पर जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, मैंने पाया कि वो जो तुम शब्द है वो बहुवचन है। वहाँ पर खड़े हुए सारे भीड़ के लोगों के बारे में यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, तुम जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। प्रियो, क्या आज मेरा और आपका जीवन ऐसा नहीं हो गया है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उससे चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, इस पर विश्वास करेंगे। हम देखते हैं काना में जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया तब भी यही था। यीशु मसीह ने चिन्ह किया, अद्भुत काम देखकर लोगों ने उस पर विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर एक बात यहाँ पर हमें सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह बोलना चाहते हैं, तुम केवल चिन्ह और चमत्कार को देखकर विश्वास करने वाले नहीं बनो। हम देखते हैं आज दुनिया में पूरा ऐसा बन गया है, चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम उससे बढ़कर कुछ बने। हम ऐसे व्यक्ति बने जो यीशु मसीह के वचन पर ऐसा कैसा विश्वास करते हो और अपने जीवन में चमत्कार को हम अनुभव करते हो। चमत्कार को देखकर नमस्कार करने वाले विश्वास की और यीशु मसीह नहीं बुलाता है। यीशु मसीह बुलाता है, विश्वास करो और चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखो। ये मेरे एक और संदेश का विषय है, मैं कभी और इसके बारे में संदेश दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाना चाहता है कि हम यीशु मसीह पर केवल चमत्कारों को देखकर विश्वास करने वाले ना बने, साइन फेथ या केवल चमत्कार देखकर विश्वास करने वाले लोग ना बने। दूसरा बिंदु मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप चमत्कारों को नमस्कार करने वाला ना बने। आप ऐसे व्यक्ति बने जो विश्वास के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने इसीलिए सबसे कहा, तुम सब अद्भुत कार्य देखने के लिए ना। मैं ये सोच रहा हूँ, जब यीशु मसीह अगर उस राजकर्मचारी के साथ उसके गांव कफरनहूम की ओर जाते तो ये बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे वहाँ पर भी जाती, क्योंकि वो सब चमत्कार देखने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने वो नहीं किया। यीशु मसीह ने वहाँ पर एक चीज़ की, उस व्यक्ति से कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अगर आपके जीवन में कुछ वादा किया है तो उसको आप वैसे का वैसा विश्वास करें। अगर यीशु ने कहा है तो मैं उसे मान लूँगा, अपने जीवन में ठान ले, मान लूँगा, मैं उस पर यकीन करूँगा, मैं उस बात पे कभी डाउट नहीं करूँगा। उस व्यक्ति को जब यीशु ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, तो उसने उस वचन से प्रतीति की। मेरा तीसरा बिंदु है, यीशु ने कहा है तो उसको मान ले। यीशु ने कहा है तो उसको मान ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस राजकर्मचारी ने बस इतना किया, यीशु ने कहा, जय तेरा पुत्र जीवित है। उसने सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन कुछ नहीं बोला। उसने सीधा उस बात पर विश्वास किया और चला गया। हम देखते हैं कि वहाँ पर आगे जब वो अपने सेवकों से मिलता है मार्ग में, तो सेवकों से यही पूछता है कि कब मेरा बेटा चंगा हो गया। ना उसको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि उसका बेटा चंगा हो गया, क्योंकि उसको पता है कि यीशु ने कह दिया है तो ज़रूर होगा, क्योंकि उसका विश्वास है ही। उसने बस इतना सा विश्वास किया, उसने कह दिया, मैंने मान लिया। और वो वहाँ पर रास्ते में ये इंक्वायर करता है किस घड़ी चंगा हो गया, और वहाँ पर सेवक बोलते हैं कल 7वें घंटे के लगभग। ना यहाँ पर ये जब बात कही गई तो वो यहाँ पर इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि क्या यीशु ने जब कहा तब यहाँ पर चंगाई हुई। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लिए एक वचन काफ़ी है, वो वचन को भेजकर चंगा कर सकता है। आज हमारे दुनिया की स्थिति ऐसी खराब हालत हो रही है, सब जगह लोगों को असमंजस की स्थिति है, भय की स्थिति, डर की स्थिति है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में एक धन्य आशा हमेशा होनी चाहिए, यीशु ने कहा है तो मैं उसको मानता हूँ, यीशु ने कहा है तो मैं उसको मानता हूँ। मैं उस पर किसी बारे में शक नहीं करता, मैं उस पर एक क्वेश्चन नहीं करता, मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता, मैं पूरा का पूरा बोझ उस पर डालता हूँ। ना प्रियो, परमेश्वर का वचन वादों से भरा पड़ा है।
हम हर दिन के लिए एक-एक वादा क्लेम कर सकते हैं। हर दिन के लिए हम एक-एक वादा अपने लिए अपना सकते हैं और वो हर एक वादे सच है। यदि मैं इस बात को अपने मन में ठान लेता हूँ, तो फिर मैं चिंता नहीं करूँगा। वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको बल देगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो आपको अच्छा भविष्य देगा, वो आपको स्वर्ग राज्य का जो वादा उसने किया वो आपके लिए करेगा, अनंत जीवन आपको देगा। ये सब कुछ उसका वादा है और उस वादे को आप थाम लें। आप बस इतना कहें, उसने कहा है, मैंने मान लिया। ना मैं आज इस वचन के साथ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, कभी भी अंधेरी राहों में उन वादों पर शक मत करना जो यीशु मसीह ने उजालों में कहे थे। आपके जीवन में चुनौतियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन उसके बीच में कभी भी यीशु के कहे हुए वचन पर आप शक ना करें। आप बस इतना अपने मन में ठान लें, अपने मन में कहते रहें, उसने कह दिया, मैंने मान लिया। उसने कह दिया, मैंने मान लिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इस बात को दोहराते रहें। यीशु ने कह दिया, मैंने मान लिया। यीशु ने कह दिया, मैंने मान लिया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।